प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज हमारी इस बेहतरीन क्लास में जो कि आप लोगों के लिए है लेटर्स के लिए। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है कि पेपर में लेटर लिखने के लिए आता है और ये 6 नंबर या 5 नंबर में कम से कम आता है, जो लगभग 6th क्लास से लेकर और 10th क्लास तक के हर बच्चे के लिए ये लेटर आता है। तो प्यारे बच्चों, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेके आ गए हैं। खासकर जो हमारे 6 से 8 तक के बच्चे हैं ये उनके लिए रहेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं आज कि किस तरह से आपको पेपर में जो अब फाइनल पेपर होंगे आपके 2026 वाले, इनमें आपको कैसे लेटर लिखना है और कैसे इजी तरीके से आपको उसको आराम से पेपर में लिख के आना है बिना रटे। केवल ये जो आपको आएगा पेपर में लिखा हुआ लेटर, उसको देखकर ही आप लेटर लिख लोगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले आपको ये पढ़ना है ध्यान से कि यू आर रोहन एंड रोहिणी, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम दिया है। द फैंस एंड लाइट इन सेवरल क्लासरूम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी कंफर्टेबली। ओके, कंफर्टेबली। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक बताया ना, स्कूल के बाद से लेकर और यहाँ तक, ये आपको प्रॉब्लम बताया है इसमें कि प्रॉब्लम क्या है। स्कूल में प्रॉब्लम ये है कि फैंस और लाइट ख़राब हैं, कुछ क्लासरूम्स में वो वर्किंग नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, और जो स्टूडेंट हैं उनको मुश्किल हो रही है कि वो आराम से पढ़ पाएँ, ठीक है। अब आपको किसके लिए लेटर लिखना है, तो यहाँ ये दिया है, सब्जेक्ट दिया है आपका कि राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को लेटर लिखना है इन 100 वर्ड्स। किस लिए कि रिक्वेस्टिंग, ये सब्जेक्ट है आपका, रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू गेट द इलेक्ट्रिशियन रिपेयर डन एट अर्लीस्ट, ठीक है। ये आपको सब्जेक्ट दे दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको लेटर लिखना है। तो ये है आपका फॉर्मेट जो आपको लिखना है। चाहे आपको ये फॉर्मेट दिया हो पेपर में, चाहे ना दिया हो, आप इस फॉर्मेट को ज़रूर से याद कर लीजिएगा और इसी फॉर्मेट से लिखिएगा। जैसे सबसे पहले आपको क्या डालना है, सबसे पहले आपको डालना है ये वाला हेडिंग, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। तो सेंडर्स एड्रेस का मतलब ये हो जाता है कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उसका एड्रेस क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपको किसके लिए लेटर लिख रहे हैं, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है, और जो आपके स्कूल का नाम है, ठीक है, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल वाराणसी, ऐसे करके। इसके बाद आगे आ जाती है आपकी डेट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर डेट डालेंगे, जो भी डेट रहेगी उसका फॉर्मेट ऐसे डालेंगे जैसे आप पेपर कर रहे हैं। मानिए 13 मार्च को, तो आप ऐसे लिखेंगे 13 मार्च 2026, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपका आगे आ जाता है ये नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर दिया है नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, तो नाम और एड्रेस, तो नाम और एड्रेस ये हो जाएगा आपका, ठीक है, स्कूल का, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल वाराणसी, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है सब्जेक्ट। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, गलती यहाँ पे कि सब्जेक्ट में बहुत से बच्चे इंग्लिश लिख देंगे। तो वो आपके सब्जेक्ट को नहीं पूछ रहा है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो लेटर लिख रहे हो उस लेटर को लिखने का मतलब क्या है, उसका विषय क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखना है कैसे कि रिक्वेस्टिंग, ठीक है, यहाँ से अपना सब्जेक्ट लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम और हर की जगह आपको लिखना है प्रिंसिपल, ठीक है, रिक्वेस्टिंग प्रिंसिपल टू गेट द इलेक्ट्रिक रिपेयर डन एट अर्लीस्ट, ठीक है। या अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से लिख सकते हैं जहाँ पर ये टू लिखा है, टू से ले लेंगे, टू गेट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर डन एट अर्लीस्ट, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। इसके बाद अगला है सर या मैडम। तो अगर आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल हैं वो सर हैं तो सर लिखेंगे, अगर मैडम हैं तो मैडम लिखेंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ अगला हेडिंग है ट्रबल कॉज, यानी क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या समस्या है। तो जो भी समस्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऊपर, कहाँ से समस्या लेंगे, यहाँ से लेंगे, और राइट ए लेटर से पहले पहले जो भी लिखा होता है वो समस्या ही होती है। तो वो आप सारा कुछ एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे ट्रबल कॉज्ड वाले हेडिंग के सामने। ओके, इसके बाद फिर आप अगला जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे थैंक यू। उसके बाद अपना नेम, अपनी क्लास और अपना सेक्शन। तो ये
कितना इजी तरह से आपका जो लेटर है वो हो गया है, आपको कोई लेटर रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस फॉर्मेट से आप इजीली बहुत ही आसानी से अपने लेटर को लिख सकते हैं, चाहे आपकी क्लास कोई भी हो, चाहे आप 6th में हैं, चाहे 7th में हैं और चाहे 8th में हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा बनाया गया वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर इससे आपको लेटर लिखने की टेक्निक अच्छी लगी है और समझ आई है तो हमें इसके बारे में लिखिएगा ज़रूर कमेंट्स में, और प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें और एग्ज़ाम में पास हो सकें। और अगर आप नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिलती हैं आपकी क्लासेस की इंग्लिश और ग्रामर से जुड़ी सभी टॉपिक्स पर वीडियोज़ और हर शाम 8 बजे लाइव क्लास। तो जुड़ना ना भूलें।